हैप्पी दिवाली एवरीवन। ये मेरे पीछे जो पटाखे फूट रहे हैं इससे आप समझ जाएंगे कि आज है दिवाली की शाम। और साल है 2025। ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ वीडियो बना रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, बट मोर देन दैट आई एम एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट द रीज़न why am I making this video reel like this for the first time. सो मैंने अभी ख़त्म की एक मूवी नेटफ्लिक्स पे, और वो एक तमिल मूवी है। आई होप मैं उसका नाम सही से प्रोनाउंस करूँ। उसका नाम है मैयारगम। अब मैंने सुना तो था कि बहुत अच्छी मूवी है और देखनी चाहिए ये वो। तो मुझे लगा बड़ी रोने धोने वाली मूवी होगी, जितना उसका मैंने उसके बारे में थोड़ा सा राइटअप पढ़ा था कि उसकी समरी में मुझे लगा बड़ी रोने धोने वाली होगी। तो नहीं, इसको देखते हैं भाई। तो पर पता नहीं, हो सकता है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है काफ़ी और मैं थोड़ी सी खुद ही बड़े रोने धोने वाले मूड में हूँ। तो मैंने ये मूवी देखी, और रोने धोने वाली बिल्कुल नहीं है ये। हाँ, बहुत ही इमोशनल मूवी है। पर ऐसा नहीं है कि ये वो वाला इमोशनल नहीं है कि आपको बस अपना रुमाल याद आए कि आप रोने लग जाएं और कि ओ हो वाला, वैसा कुछ नहीं है। मेलो ड्रामेटिक नहीं है, बिल्कुल मेलो ड्रामा से रहित है ये। बहुत ही अलग सी बात है कि एक इंडियन मूवी और उसमें मेलो ड्रामा नहीं, और वो भी साउथ की मूवी। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है इस मूवी की, इसमें मेलो ड्रामा की आपको कहीं से बू भी नहीं आएगी। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। एक तो हैं हमारे सुपर हैंडसम अरविंद स्वामी, जिनको हम रोजा से पहचानते हैं। एक और हैं कार्थी, जिनको मैं पहली बार देख रही हूँ क्योंकि मैं साउथ इंडियन मूवीज इतनी देखती नहीं हूँ। सो शॉर्ट में स्टोरी ये है कि, और एक ऐसे सब्जेक्ट पे है जिस पर भी मैंने बहुत सारी मूवीज नहीं देखी। या ये कहिए कि आई हैव नेवर, दिस मूवी इज मेनली अबाउट हाउ हाउ मेन इमोट, and this topic itself is, I don't think it has been explored that much, या शायद मैंने नहीं देखी इतनी मूवीज। और इंडिया में तो होता है कि बहुत ही एकदम ज़बरदस्त डायलॉग डाल दो और बड़े बड़े और ये सब, और ऐसे करके जोरदार एक मूवी बनानी है अगर मेन के इमोशंस दिखाने हैं। तो वैसी नहीं है ये बिल्कुल। बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक बहती हुई नदिया की तरह कहानी है इसमें। और जिस तरह से ये मूवी फ्लो करती है और इमोशंस फ्लो करते हैं, अम, इस मूवी ने मेरे लिए रीडिफाइन किया कि इंटिमेसी को कैसी होती है। इंटिमेसी इज़ नॉट व्हाट वी जनरली थिंक दैट इट इज़। और जो समथिंग which has been given to us by the Hindi movie industry। तो बिल्कुल और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत सटल। और जब बाद में इसको देखा तो इसके इनके जो डायरेक्टर हैं सी प्रेम कुमार, मैंने देखा कि उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी पहले बनाई हुई है जिसका नाम है 96। मैंने नहीं देखी, और डेफिनेटली मैं देखने वाली हूँ वो मूवी। तो ये मूवी में क्या होता है कि जो टॉपिक मैं कह रही थी, जो जनरली हमेशा औरतों के साथ लिंक किया जाता है, वो ये कि आप किसी घर के साथ जो उसकी यादें हैं, घर को आप अपना समझते हैं, घर के साथ आपका प्यार, आपका लगाव और ये सारी चीज़ें, जहाँ एक यंग लड़के के साथ ये कहानी शुरू होती है जिसे अपना घर छोड़ना पड़ता है, और बहुत ही दुखद सर्कमस्टांसेस में, व्हेन ही इज़ प्रिटी यंग। तो वो तंजावुर में रहते हैं और वहाँ से उनको वो घर छोड़ के, उनका पैतृक घर है, अपने माँ बाप के साथ वो लोग चेन्नई में चले जाते हैं। और बहुत इतना दुख का विषय है ये उस यंग मैन के लिए कि नेक्स्ट 22 ईयर्स तक वो अपने गांव वापस नहीं जाता। और तो मतलब इतना उसको दर्द है इस चीज़ का कि एज इफ ही वाज जस्ट पुश्ड आउट ऑफ दैट हाउस। तो अब 22 साल बाद ये होता है कि उसकी कज़न है, जिसकी बुआ की बेटी की शादी है, और वो बुआ की बेटी बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने भाई से, और उसके लिए उसको आना ही पड़ा।
और जब वो जाता है वहाँ पे तो वो पहले तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता, और जब जाता है तो उसको ये लगता है कि भाई किसी भी तरह से यहाँ पे मैं पहुँचूँ और पहुँच के मैं वापस आ जाऊँ एक ही रात में, मुझे वहाँ रात भी नहीं गुजारनी है। तो ये कहानी है। लेकिन वो जब जाता है वहाँ पे वो एक ऐसे इंसान से मिलता है जिस लड़के को वो बिल्कुल नहीं पहचान पाता। उसकी उसका नाम तक उसे याद नहीं, वो कैसे उससे रिलेटेड है उसे वो याद नहीं, कुछ भी उसे याद नहीं। पर वो लड़का बहुत चबड़ चबड़ करता है, और ही इज़ ओवरली अफेक्शनेट विद दिस गाय, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। उसने मिजारुल प्लेड बाय अरविंद स्वामी। एंड ये लड़का उसके जिसे कहते हैं ना गले पड़ू, एकदम चिपड़ू, तो वैसा तो पूरी शाम अरुल ये कोशिश करता है कि किसी तरह इसको मैं झाड़ दूं अपने बस ऊपर से। इवन उसको अपना फोन नंबर भी गलत देता है। लेकिन अब वो लड़का कुछ या करता है, या परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि उसको रुकना पड़ता है उस शहर में, और उसको उस लड़के के घर में रुकना पड़ता है। अब उस लड़के का नाम उसको बिल्कुल याद नहीं। दिस रोल हैज़ बीन प्लेड बाय कार्ति। और उस लड़के की एक बीवी है जो प्रेग्नेंट है, और उसके उसके घर में एक बच्चा ऑलरेडी है, और वो बच्चा है एक बुल, जिसको देख के तो बहुत ही डर लगेगा। मतलब बुल्स के बारे में मेरा जो था कि सड़क पे जब दिख जाते हैं तब मुझे लगता है नास्टीएस्ट एंड मोस्ट ऑब्नॉक्शियस ऑफ एनिमल्स, दूर रहो उससे। लेकिन जिस तरह एक बुल को यहाँ प्रेजेंट किया है एज अ चाइल्ड, मतलब आप इतनी टेंडरनेस कभी किसी बुल जैसे एनिमल के साथ आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे उसको। हाँ, वो जल्लीकट्टू में हमेशा विनर रहा है तो बहुत अग्रेसिव बुल है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए, यानी उस लड़के और उसकी बीवी के लिए, वो बहुत ही एक प्यारा बच्चा है उनका। और उस घर में और भी सदस्य रहते हैं। और वो सदस्य हैं एक किंग कोबरा और उसके 4-5 बच्चे, और उनको दिखाया गया। और वो काफ़ी मतलब दूर से ही उनसे इंटरेक्शन होता है, लेकिन काफ़ी इज्जत और प्यार के साथ। ये भी बहुत अजीब है मेरे लिए, शायद इसलिए क्योंकि मैं सिटी ब्रेड हूँ और मुझे नहीं मालूम कि गाँव में ये तंजावुर से भी आगे बढ़कर आई थिंक कुछ नीलम समथिंग समथिंग है। सॉरी, आई कुडंट कैच द नेम ऑफ द विलेज। नीलाम्बम, नीलम समथिंग, व्हाटएवर। सो बहुत ही प्यारी जगह है ये। अम, और ये सारी रात वो लोग वहाँ रहते हैं और दोनों बियर पीते हैं और अपनी पुरानी बातें और ये सब याद करते हैं। अच्छा, बिफोर आई कम हियर, देयर वाज वन सीन इन दिस मूवी, देयर वाज वन होल इवेंट आई वुड से, जैसा भी मैंने पहले कभी किसी मूवी में नहीं देखा। और इतनी टच की मुझे वो सीन। होता ये है कि जब वो अरुल पहुंचता है वहाँ, और अपनी बहन, उसकी बहन सामने वहाँ डायस पे होती है, उसकी शादी हो रही होती है अपने पति के साथ, और वो जाती है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तो उनकी बातें हो रही होती है, तो अरुल जो भी गिफ्ट लाया होता है वो उसको देता है। अब उसकी बहन इंसिस्ट करती है कि वो गिफ्ट वो वहीं पे खोलेगी। सब लोग उसे बोलते हैं कि देखो पीछे कितने लोग तुम्हें बधाई देने के लिए खड़े हैं और उसकी लाइन लगी हुई है। लेकिन वो लड़की को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। वो कहती है मेरे भैया आए हैं, और वो पूरा गिफ्ट खोलती है। तो उस गिफ्ट में कुछ ज्वेलरी होती है, और उसको खोलने में भी बड़ा समय लगता है, बट शी इज oblivious टू द फैक्ट दैट द होल वर्ल्ड माइट बी वेटिंग एंड दिस इज सो रिडिकुलस। लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे या गुस्सा कर रहे होंगे उस पर, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको ये है मेरे भैया आए हैं, मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। और जो वो खोलती है और उसमें ज्वेलरी देखती है, वो इंसिस्ट करती है कि मेरे भैया मुझे ये ज्वेलरी यहीं पे पहना है। और उसके भाई मतलब अरुल उसको वहाँ पे वो ज्वेलरी पहनाते हैं, और एक एक चीज़ उसको पहनाते हैं। गले का हार है, अंगूठी, और उसके हस्बैंड के लिए, उसके लिए पायल। इतना खूबसूरत और टचिंग सीन है, इतना इंटीमेट सीन है ये, कि ये जो एक है ना कि एंड स्पेशली मैं कहूँगी अरुल के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ, कि अरुल एक ऐसी जगह आया है जो जिसे वो बहुत
उसका होमलैंड है, उसका बर्थ प्लेस है, लेकिन वो बहुत ही उसको एक हॉस्टिलिटी से देख रहा है, क्योंकि ये इस जगह से मुझे निकाल दिया गया। उन लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने, जिन्होंने कुछ कुछ चीज़ें करके उसके पिताजी से वो घर हड़प लिया था, वो भी थे वहाँ। और वो बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत रिजिड है, ही इज रेटिसेंट, डजंट वांट टू टॉक टू एनीवन। और वहाँ पे आके उसको इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है अपनी बहन से। इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि वही चीफ गेस्ट है, वही राजा है। तो बहुत ही टचिंग सीन है। और इससे भी पहले आई वाज जस्ट जंपिंग, तो एक से एक सीन पे, तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं पीछे जा रही हूँ। उस लड़के पे हम आएंगे, जो बहुत चबड़ चबड़ करता है। तो इससे पहले भी एक सीन है कि वहाँ पे एक जब वो बैठा रहता है, और बहुत अच्छे से वो सीन दिखाया है कि वो बहुत पीछे अरुल बैठता है जहाँ पे सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। और वीडियोग्राफर जो वीडियो ले रहा है, तो पीछे स्क्रीन पे आ रहा है, तो वहाँ पे स्क्रीन पे उसका चेहरा आता है, तो सामने खड़ी हुई एक लेडी होती है, वो देखती है और वो फिर भाग के आती है। वो लेडी अपेरेंटली उसके नेबरहुड की होती है, और बचपन में दोनों दे हैड ग्रोन अप टुगेदर। और जिस तरह से वो लड़की उससे बात करती है, अपनी बातें बताती है, बहुत ही नेचुरल, बहुत टचिंग एंड इमोशनल। और बातों बातों में ये पता चलता है कि वो लड़की का अरुल का रिश्ता भी आया था उस लड़की के लिए, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया था, लड़की वालों ने, कि भाई चेन्नई जाना पड़ेगा एंड ऑल दैट, एंड नाउ शी इज स्टक इन एन अनहैप्पी मैरिज। तो लेकिन वो लड़की कुछ ऐसे चीजी ऐसे कुछ नहीं है, बट शी इज, that lady is so graceful and beautiful, the way she expresses her respect and her affection for Arul. um, और फिर उससे विदा लेती है, लेकिन फिर जब उसके पीछे से गुजरती है, वो बहुत लाइटली उसके शोल्डर को टच करके जाती है। ये मेरे लिए एक बहुत इंटीमेट जेस्चर है। इट टेल्स यू हाउ, जैसे जिन लोगों को हम बहुत प्यार करते हैं, तो उनको अपने मन की अफेक्शन समझाने के लिए, there are times then we just touch them just like that, no hugs, or ऐसा नहीं है कि बस गले से लटक गए and all that, just a simple touch. And it was so beautiful, it was so fragrant, the whole thing. And then comes that scene जब अरुल डायस पे जाता है और अपनी बहन को सारी ज्वेलरी पहनाता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं वहीं, वो डिनर वगैरह करते हैं। फिर देन दे कम टू दिस गाइज हाउस, बिकॉज बस तो चली गई है, और अगली सुबह से पहले कोई बस नहीं है चेन्नई के लिए। तो वहाँ पे भी बहुत सारी सुंदर चीज़ें होती हैं। और अब इसको, अरुण को बिल्कुल याद नहीं है उस लड़के का नाम, और वो इतने लोगों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के के सामने पूछ भी नहीं पा रहा है। अब होता ये है कि जब वो उसके घर पहुंचता है, तो बातों बातों में वो लड़का ये रिवील करता है कि जब उसका बच्चा होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसका नाम उसने अरुल के नाम पे रखा है। ये सुनते ही अरुल, जो कि ऊपर से ऐसे देख के लग रहा है ना बहुत रिजिड है, एंड इज नॉट रेडी टू गिव इन एंड ऑल दैट, उसके उसकी बस हो जाती है। मतलब he is so overwhelmed with emotions, and there is a small scene where वो सो जाता है वो लड़का, और ये क्योंकि इन्होंने बहुत ड्रिंक करी होती है, बहुत बियर पी होती है, और अरुल इज डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड हिज नेम, और पूरी इमोशंस को वो कंटेन नहीं कर पा रहा है, और वो रो रहा है। और इतने में उस लड़की की वाइफ आ जाती है, और वो किस तरह जो अरविंद स्वामी का कैरेक्टर है, वो कैसे अपने आप को ऐसे वो करता है, शील्ड करता है, कि वो रो रहा है ताकि वो उस लड़की को ना देखे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, और फिर बहुत सब चीज़ें होती हैं। प्लीज़ आप ये मूवी ज़रूर देखिए। लेकिन इसमें जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हैं, जैसे वो लड़की जब उसकी पीठ को टच करके गई, जस्ट ऐसे शी ब्रशेस हर हैंड विथ सो मच अफेक्शन, प्योर हार्टेड अफेक्शन,
और इस लड़के का जो पूरा कैरेक्टर है, एक साइकिल की बात है इसमें, जो मतलब जो चीज़ें हम छोड़ देते हैं और हम हमारे लिए हमें लगता है कि क्या ही इनकी वो है, किसी और की दुनिया बदल देती है, किसी और की दुनिया बन सकती है वो चीज़। और उसके बाद एक सीन ऐसा होता है कि दोनों की, अरुल की और उस लड़के की चप्पलें एक्सचेंज हो जाती हैं। That scene also, and the fact that this happens, I find this um, a very subtle level of intimacy happening. फिर जब अरुल वहाँ से भागता है और मंदिर के सामने पहुँचता है, तो मंदिर के सामने एक फ्लावर गर्ल बैठी हुई है और वो बोलती है कि उसको बोलती है अन्ना आप अंदर जाइए। और तो अरुल कहते नहीं मैं नहाया नहीं है, तो वो कहती कोई बात नहीं, आप नहाए नहीं है तो क्या हुआ, भगवान थोड़ी गुस्सा करेंगे। दैट इज़ अनदर न्यू थिंग फॉर मी, स्पेशली इन इंडिया, जहाँ टेम्पल्स की बहुत सैंक्टिटी को वो किया जाता है। और फिर वो उसको बताती है कि बस यहीं से आने वाली है और उसको बोलती है कि आप यहीं बैठ जाओ। तो जब वो बैठता है तो आ, वो लड़की बड़े अपनेपन से उसके माथे पे एक तिलक बनाती है, एज इफ वो सच में उसका भाई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इस मूवी में, और जिस तरह से वो लड़के का नाम रिवील होता है, कि जब वो खुद उसको याद करता है, और जो पूरी मतलब और भी बहुत मैं बताने बैठूँ तो पूरी रात निकल जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। बट देन मुझे ये लगा, मुझे एक तो इतनी ज़्यादा हैरानी हुई इस फिल्म को देख के, ये क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दुनिया में, मुझे ये एक्सेप्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है दैट men can be emotional at this level. They can uh, they can be intimate at this level. कि ये जो बहुत छोटी थोड़ी सी चीज़ें हैं, एकदम जिस जो मतलब किसी को सूझती भी नहीं है, आजकल की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं सूझती हैं। तो ऐसी सुंदरता भरी चीज़ों से सवारी हुई मूवी है, एंड आई इमीडिएटली वेंट अहेड एंड वांटेड टू सी द नेम ऑफ द डायरेक्टर। एंड डेफिनेटली अब तो 96 भी मुझे देखनी है। और जिन लोगों को ये छोटी छोटी सटलिटीज़ पसंद हैं, जो ऐसी खूबसूरतियों की महक जिन्हें बहुत ही खूबसूरत लगती है, वो ये मूवी फिर से देखें। मैं इसका नाम फिर से लेने का रिस्क नहीं उठा सकती, क्योंकि आई थिंक मैंने वो किसी गूगल से देख के प्रोनाउंस करने की कोशिश की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैयारगन गम मैयारगम, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है। MEIY ए समथिंग करके आप ढूंढिएगा, ज़रूर मिलेगी। देखिए ज़रूर, इतनी प्यारी मूवी है, ऐसे लगता है कि वक्त ठहर गया है। इस मूवी को देखकर मुझे बहुत उम्मीद ये जगी कि थैंकफुली कि मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ, एंड आई एम एब्सोल्युटली नॉट प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं दिल्ली जैसे शहर में रहती हूँ। और ओ माय गॉड आई नो, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे जिंदगी मर चुकी हैं और रोबोट्स हैं जो हम इधर उधर घूम रहे हैं, और इमोशंस सिर्फ एज अ पोस्टर बना के और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए हैं कि देखो हम कितने प्यार में हैं, सॉर्ट ऑफ। पर अगर ये इस मूवी में थोड़ी सी भी सच्चाई है, जो कि है, क्योंकि जिस इंसान ने इसे बनाई उसमें तो सच्चाई है, और जिन्होंने इन कैरेक्टर्स को चरितार्थ किया, अगर उनमें उस चीज़ की सच्चाई नहीं होती तो ये दिल को छूने वाली बन ही नहीं पाती। तो हार्ट वार्मिंग बात ये है कि अभी भी वो प्यारी चीज़ें हमारे गाँव में जीवित हैं, और ईश्वर करे कि वो जीवित रहें, और हम अपने माइटी शहरों से
कभी कभी गांव की तरफ मुड़ें और अच्छी प्यारी हवा के साथ साथ एकदम शुद्ध प्यार जिसे कहते हैं उसका भी टेस्ट लेकर वापस आएं और उसको इन्फ्यूज़ करें अपनी लाइफ में यहाँ पे। तो यही मेरा कहना था इस मूवी के बारे में। मैं इतनी अ, खुश और ओवरवेल्म्ड हुई इसको देख कर कि मेरा बहुत मन किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं और इसे कोई तो भी चैनल पे अपने सोशल मीडिया पे डालूं, ताकि मैं सबके साथ शेयर कर सकूं कि ये कितनी प्यारी मूवी है। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली फिर से पटाखों की आवाज के साथ। बाय बाय और फिर मिलेंगे।